मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह हो गई है, बारिश आज नहीं है पर मौसम ऐसा ही है, बारिश का पता नहीं कब बारिश हो जाए। मैंने सुबह का शावर भी ले लिया, पूजा भी कर दी और अभी मैं नाश्ता और लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं लंच में बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। भाई को वो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए चलिए मिलते हैं आगे। तो मैं ऑफिस के लिए निकली और आज का मेरा लुक था ये ग्रे टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र। और देखो फिर मैं मेट्रो में पहुंची और आज मैं लेट हो गई थी, इसलिए मैं सबसे लास्ट के बॉक्स में चढ़ी और भागती भागती जा रही हूँ। सबको सीट मिल गई और मैं ये सोच रही हूँ मैं लेडीज़ कोच में सीट मिलेगी या नहीं, यहाँ ही बैठ जाती हूँ। कभी मैंने सोचा वो फीमेल्स की लिखी होती है ना, ओनली फीमेल्स के लिए, वहाँ बैठ जाती हूँ क्योंकि सीट काफ़ी खाली पड़ी थी। फिर मैंने सोचा नहीं, फीमेल उसमें ही जाती हूँ। तो बस मैं भाग रही थी। और पता है यहाँ चलते हुए मेट्रो में अगर आप चलते हो ना तो आप गिरने का डर रहता है। और कभी क्योंकि सब पैर आगे करके बैठे रहते हैं तो कभी इधर जाना पड़ता है, कभी उधर जाना पड़ता है। फाइनली मैं अपने लेडीज़ कोच में पहुंच गई और मुझे सीट भी मिल गई। आज काफ़ी सीट खाली थी तो मुझे सीट मिल गई, पर मेरी फेवरेट सीट नहीं मिली। उस साइड ये खाली थी देखो, पर मैं इधर नहीं बैठी क्योंकि ये ओल्ड लेडीज़ के लिए थी और वो आंटी जी आती हैं और वो सीधा उठा देती हैं। और ये सामने से मेरी फेवरेट वाली दीदी आ रही हैं और ये मुझे लगा ये इधर आएगा बैठेंगे, पर ये उधर ही बैठ गई। आज अच्छी लग रही थी ये। आज इन्होंने बिंदी लगाई हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी बिंदी में। और ये मेरा बाल सही कर रही हूँ मैं। ऐसा लग रहा है पीछे जैसे मैंने पफ बनाया हुआ, पर नहीं। और फिर ये मैंने एक इनका टिफ़िन बैग देखा और पता है इस पे क्या लिखा था, इंजॉय योर मील। ये मुझे बैग, लंच बैग बहुत प्यारा लगा था, मैंने इसको कैप्चर किया। और देखो कितने ज़्यादा बादल हो रहे हैं, बिल्कुल काला बादल हो रहा है, बारिश आने की संभावना पूरी थी। और देखो सब मैच हो रहा है, मेरा कड़ा भी, मेरी वॉच भी और मेरा बैग भी, और जो आज मैंने फुटवेयर पहने हुए थे वो भी मेरे इससे बिल्कुल मैच हो रहे थे। जैसे मेरे बैग का कलर है ना, सेम वैसे ही कलर है। और ये मैं मेट्रो से, देखो दिख रहा है ना मैचिंग, बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर हम मेट्रो से उतरे दूसरी मेट्रो में जाने के लिए और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ होती है लेडीज़ कोच में भी। लड़कियां देखो, इनके बाल कितने प्यारे, टचवुड नजर ना लगे। इनकी कुर्ती भी बहुत प्यारी है। देखो इस लड़की के बाल बहुत लंबे, आज मुझे लंबे लंबे बालों वाली लड़कियां मिली। और फिर मैं ऑफिस पूछी, ये मेरे प्लांट्स। और फिर मैंने अपना काम शुरू किया रोज की तरह, जो मैं करती हूँ। अपना क्लाइंट्स की डिटेल्स निकाली, जो कल क्लाइंट्स आए थे उनकी रिपोर्ट्स आनी थी आज, तो देख रही थी वो रिपोर्ट्स उन्होंने मुझे सेंड की है या नहीं की, क्योंकि मैं ऑफिस जिस टाइम ऑफिस से आती हूँ उन्होंने उसके बाद बोला था कि वो अपनी रिपोर्ट सेंड करेंगे। तो मैं ये देख रही थी उन्होंने की है या नहीं की, तो बस वो ही देखना। क्योंकि रिपोर्ट के बिना कभी कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि बिना रिपोर्ट चेक किए आप डाइट प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि क्या पैरामीटर्स देखने होते हैं ना, जैसे किडनी की प्रॉब्लम होती है जिसे, उसके पैरामीटर्स देख के ही हम डाइट प्लान करना होता है। और जैसे शुगर वाले का तो उसकी फास्टिंग है ना, शुगर कितने टाइम में बढ़ रहा है, तो ये सब देख के तब हमें मील प्लान करना होता है, डाइट प्लान करना होता है। इस सब के बेसिस पे ऐसे ही नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी, क्योंकि अगर फिर हमने कोई ऐसा फूड ऐड कर दिया जिससे उनके पैरामीटर्स बढ़ गए या कम हो गए तो इशू हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हर एक रिपोर्ट का पैरामीटर ध्यान में रख कर जब डाइट प्लान की जाती है, बोलने में तो सब ये कह देते हैं हाँ खाना ही तो बताते हैं खाने का, पर वो खाना कैसे खाना है, कितने रेशो में खाना है, कितने टाइम खाना है और कितना क्वांटिटी में खाना है, ये सब डिपेंड करता है ना। क्योंकि हम ज़्यादा भी नहीं खा सकते और कम भी नहीं खा सकते। ज़्यादा खाएंगे तो ओवर हो जाएगा, कम खाएंगे तो हमारी एनर्जी लो हो जाएगी। इसलिए हर चीज़ का कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर आपको 50 ग्राम हम पनीर बोल रहे हैं तो उसमें भी कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स सब कुछ कैलकुलेट कर कर तब देना होता है।
तो बस वही किया। और ये था ऑफिस में, ये इधर है ना, आज हम बोल रहे थे बाल बहुत जड़ रहे थे, तो वो बाल गिरे हुए थे। रिया कह रही थी मेरे बाल देखो दीदी इधर गिरे, मैम इधर गिरे हुए हैं। और फिर मैं मीटिंग के बाद कुछ डिस्कस कर रही थी तो वीडियो बना ली। और आज मेरी टेबल पर मेरी सारी चाय स्पॉयल हो गई, सारी गिर गई, सारी टेबल पर फैल गई। देखो टिश्यू पेपर में भी सोखी, तब इस टिश्यू पेपर रखा इसके नीचे, तो टिश्यू पेपर पे भी सारे पे चाय चाय हो गई। मैं अभी आपको क्लिप दिखाऊंगी, वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्लिप फोटो खींची थी कि कैसे मेरी चाय सारी टेबल पे हो गई, फिर टिश्यू पेपर के अंदर भी आ गई, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी क्लिप ऐड करके कि देखो कैसे, ये देखो है ना, क्या मेरी चाय का आज ये हाल हुआ। मुझे 2 कप है दिख रहे हैं, पर आधा कप चाय मिली, 2 कप रहे हैं, मिली आधा कप चाय। चाय के बिना मन नहीं लगता, चाय तो चाहिए। सर दर्द हो रहा था आज, तो चाय मुझे ज़्यादा पीने का मन था, और तभी ये बिखर गई मेरी चाय, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आज। और फिर मैं ये बाहर डस्टबिन में, मतलब उधर डस्टबिन है उसमें डालने गई, उधर मैम भी अपनी चाय पी रही हैं। चाय के बिना दिन अधूरा सा लगता है। और इधर रिया बोल रही थी आज मैम, अमृता मैम की सारी चाय गिर गई, तो मैम कह रही हाँ अमृता के साथ आज ऐसा हो गया। फिर तो बस ऐसे ही काम करते रहे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा एडिटिंग का काम किया, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस एडिटिंग का काम कर रही थी। बस ऐसे ही रहा पूरा आज का दिन। और फिर मैम और रिया कुछ बोल रही थी, तो मैं उनको आंसर कर रही थी, ये ऐसे करना चाहिए, क्योंकि मतलब फाइनल में बताना होता है ना कि क्या आज के दिन का क्या एजेंडा आपका जो था वो कंप्लीट हुआ या नहीं। तो एक काम रह गया था उसके बारे में। और फिर मैं निकली ऑफिस से कभी, और ऑफिस से निकलते आज मुझे प्यारी सी किटन दिखी। देखो मैं अभी देखा था कितनी प्यारी सी, मैंने इसको हेलो करा रही, अंदर चली गई। और देखो ये है मेट्रो का नज़ारा, इतनी भीड़। और कभी कभी छोटे छोटे मूवमेंट भी हमारी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस ला देते हैं। ऐसे अपनी लाइफ के छोटे छोटे मूवमेंट्स को इंजॉय करना चाहिए, जैसे आज मैंने किटन वाला इंजॉय किया। ये था आज का ज्ञान कि अपनी लाइफ के हर छोटे मोमेंट को एंजॉय करो। और देखो मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखो मुझे सीट मिल गई थी, ये साइड में ये 2 बेस्ट फ्रेंड थी, कभी ये ग्रीन सूट वाली सीट पे बैठती थी और कभी पिंक सूट वाली। ये पूरे वहाँ तक, जहाँ तक मैं आई वहाँ तक है आई, बहुत लंबा सफ़र था तो दोनों। और ये जो सामने बैठी ना, इसके बैक पे जो ये बो लग रही है बहुत प्यारी लगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर